आज प्रोडक्ट इंसर्शन पे काम करना है हम लोगों को, और प्रोडक्ट इंसर्शन पे काम करने के लिए हम अपने बैकएंड सेक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, और ये बैकएंड में मेरा प्रोडक्ट इंसर्ट के लिए ये वाला पेज रहेगा। अभी हम लोग कैटेगरी का काम कर चुके हैं, कॉलिंग और इंसर्ट। तो हम लोगों का कॉलिंग और इंसर्ट का काम यहाँ पे हुआ है। अब हम लोगों को पेज के मामले में अगर हम बैकएंड में आपको दिखाएं एडमिन के अंदर में, तो अभी तक हम लोग कैटेगरी पे काम किए सिर्फ। तो अब हम लोग एक फ़ोल्डर बनाएंगे जो कि प्रोडक्ट नाम से होगा, और प्रोडक्ट्स, ठीक है, और उसके अंदर क्रिएट नाम से, और उसके अंदर पेज.jsx। तो ये क्रिएट का पेज बन गया, और प्रोडक्ट फोल्डर में जो बनाएंगे वो उसके बाहर का पेज बन जाएगा। ठीक है, सेम कैटेगरी स्टाइल है, तो सेम पैटर्न रखा। और एडिट के अलावा, क्रिएट के अलावा एडिट डिलीट भी इसी के अंदर बनेगा, तो वो सब भी यही बनाएंगे, तो उसे लॉजिकली अच्छे से मैनेज हो जाएगा। इसका अपना लोकल कंपोनेंट होगा जो कि बाहर बना देते हैं, अंडरस्कोर कंपोनेंट्स। ठीक है, कंफर्टेबल हो, आराम से यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कट कंपोनेंट बनाया है इंसर्ट कॉल के लिए, वैसे बनाएंगे। तो हम लोग पहले इंसर्ट का काम ख़त्म करते हैं। तो इंसर्ट के लिए जो टेबल हम लोग फॉर्म जो बना रहे हैं वो कैटेगरी जैसा ही होगा, तो हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, काफ़ी चीज़ सिमिलरिटी मिल जाएगी। और हम लोग ये कैटेगरी को बंद करके इसके कंपोनेंट के अंदर में प्रोडक्ट फॉर्म नाम से बना देते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म डॉट JSX। ठीक है, और ये प्रोडक्ट फॉर्म डॉट JSX का नाम कैटेगरी फॉर्म है यहाँ लिखा हुआ, तो इसको प्रोडक्ट फॉर्म कर दो। ठीक है, यूज़ क्लाइंट लगा हुआ है, सेफ़ है हम यहाँ पे। डेटाबेस का कनेक्शन भी देखो यहाँ पे हुआ था, लेकिन कोई काम शायद नहीं है इसका, नहीं है ना। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर स्टेट्स बनाएंगे उतने सारे जितने सारे मेरे कॉलम्स होंगे, और उतने फील्ड्स बनाने पड़ेंगे हमको जितने हमारे डेटा होंगे। और बाकी क्रिएट कैटेगरी की जगह पे क्रिएट प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट इंसर्ट करना है, मैटर ऑफ यहाँ पे यही है कि प्रोडक्ट इंसर्ट करना है। तो हम जो प्रोडक्ट का मॉडल बनाएंगे ना, उसको हम लोग कहेंगे क्या कि तुम सिर्फ पहले नाम बता दो, फिर बाकी चीज़ें हम बाद में बता देंगे। ठीक है, तो हम लोग है ना इस जगह पे थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। अभी मान लो 12-15 ही होंगे, लेकिन बाद में SKUs कहाँ पे रखा हुआ है, कितने नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ है, बाद में फर्दर ई-कॉमर्स में बहुत कुछ ऐड करना ही पड़ता है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम लोग जो इसका मॉडल बनाएंगे, मॉडल कहाँ बनाएंगे, मॉडल फोल्डर बनाएंगे, मॉडल फोल्डर में बनाएंगे। और इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट का मॉडल तैयार करेंगे। ठीक है, अब इस जगह पे हम लोग आराम से है ना इसका स्कीमा तैयार कर लेंगे। तो स्कीमा तैयार करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स्ट प्रोडक्ट स्कीमा न्यू, और उसके बाद यहाँ देखो मंगूज डॉट स्कीमा। अब जो इंपोर्ट का तरीका है वो अलग तरीके से हो गया है ना, तो इसको मिटा के दोबारा जब सेकेंड अटैम्प्ट ट्राई करेंगे तो वो सेफ हो जाएगा। भाई साहब, सेकंड में भी वही बात है, नीचे वाला देखें, नहीं छोड़ो, ये M कैपिटल हो गया इसलिए ये इशू दे रहा है, M स्मॉल ही होना चाहिए। और ये जो तरीका है, ये अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आप लिख भी दो मंगूज इम्पोर्ट। अब ये जो प्रोडक्ट स्कीमा है, इसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने कॉलम्स के रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ डाल रहे हैं हम। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे चाहिए नेम ऑफ़ द प्रोडक्ट। ठीक है, टाइप मस्ट बी स्ट्रिंग, S कैपिटल स्ट्रिंग, और यहाँ पर ये रिक्वायर्ड होगा ट्रू। ठीक है, इसके अलावा जितना कुछ होगा सब रिक्वायर्ड नहीं है, सब नलेबल होगा। ठीक है, तो हम लोग रिक्वायर्ड को यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे कैटेगरी के बारे में। ठीक है, टाइप स्ट्रिंग ऑफ, नहीं स्ट्रिंग नहीं होगा, ये एक्चुअल में मंगूज से आएगा, मंगूज डॉट टाइप्स डॉट स्कीमा, सॉरी ऑब्जेक्ट ID, ऐसे होता है मंगूज डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट ID। ठीक तो है, यहाँ पे मंगूज डॉट स्कीमा के साथ भी टाइप आता है। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो स्कीमा के साथ भी आप जा सकते हैं, समझे, टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट ID। ठीक है, और ये ट्रू जो है वो फॉल्स कर देते हैं, रिक्वायर्ड फॉल्स कर देते हैं। यानी इसका मतलब है कि डाले तो ठीक, नहीं डाले तो ठीक। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो इसमें होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगा वो इसको नल कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा, ये इक्वल टू नहीं होता है, कॉलन होगा नल। तो नल एक्चुअल में स्मॉल में लिख सकते हैं कि ये कैपिटल ज़रूरी नहीं है, ये PHP नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से प्राइस है,
प्राइस हो गया, जिसका टाइप नंबर है, रिक्वायर्ड, एक मिनट, नलेबल अवेलेबल है, नल ट्रू, ऐसे भी दे सकते हैं। आपको मंगूज़ का वेबसाइट पे दिखा देते हैं, देखो मंगूज़ के वेबसाइट पे देखो, वो ODM जो है वो बताएगा कि आप नल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो तो थोड़ा सर्चिंग होगा, स्कीमा टाइप ऑप्शनल ऑप्शंस, मॉडल्स, डॉक्यूमेंट, सब डॉक्यूमेंट, वैलिडेशन, वैलिड, हाउ टू मेक कॉलन nullable in mongoose। स्कीमा तो थोड़ा हिंट चाहिए हमको, क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट नलेबल क्या होता है भूल गए। तो डिफ़ॉल्ट नल, देखो डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट नल कर सकते हैं, मतलब नहीं डालने पर नल वैल्यू चला जाएगा, रिक्वायर्ड ट्रू फॉल्स छोड़ दो। तो बस हो गया कंफर्म। अब हमको सभी कॉलम में यही चाहिए। देखो तो प्राइस हो गया, डिस्काउंट प्राइस ऐसे डाल देते हैं, कैटेगरी मॉडल है, बाय डिफ़ॉल्ट रेफरेंस की तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ अगर आपको डालना है तो REF लगा सकते हैं रेफरेंस, और कैटेगरी मॉडल को इंपोर्ट कर लेना, देखिए ठीक है। और ये स्टॉक है, इसमें नंबर है, रिक्वायर्ड नहीं है, इसको भी आप नलेबल कर दीजिए, और मिनिमम 0 होना चाहिए। और इसके बाद डिस्क्रिप्शन, इमेज, ठीक है, ये दोनों की ज़रूरत है नहीं। डिस्क्रिप्शन नलेबल ऑफ कोर्स, इमेज नलेबल ऑफ कोर्स। और क्या हो सकता है, ब्रांड, इफ़ देयर इज़ एनी देन इट मस्ट बी नलेबल, ठीक है। और कोई कॉलम जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे है, ज़रूरत है, हो जाएगा, इससे हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट स्कीमा तैयार हो गया। एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मंगूज डॉट मॉडल्स डॉट प्रोडक्ट है तो कॉल कर लो, नहीं होता तो बना लो, मंगूज डॉट मॉडल नाम प्रोडक्ट कॉमा स्कीमा, बारकोड नंबर प्रोडक्ट आईडी के लिए, हाँ तुम चाहो तो डाल सकते हो। तो इसमें UUID करके डाल सकते हो, या फिर कोड, बारकोड लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो टाइप स्ट्रिंग और ये नलेबल होगा, हो गया बारकोड। स्लग ऐड कर देते हैं, किसमें, टाइप, ठीक है। और कहीं तो कोई गलती दिक्कत नहीं है, ये रेफरेंस गलत हो रहा है, कॉलन होगा, सब सही है। तो ये पूरी तरह से स्कीमा तैयार हो गया। तो स्कीमा तैयार होने के बाद हम लोग इसको स्लग ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे स्लगीफाई करना पड़ेगा। नहीं रहने दो, छोड़ दो, बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं करना प्रोजेक्ट को। तो हो गया यहाँ पे, स्लग भी हम डाल दिया, ठीक है। स्लग भी रिक्वायर्ड है और नाम भी रिक्वायर्ड है, बाकी कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो इनिशियल टाइम में जब हम क्रिएट करेंगे तो उसमें हमको स्लग ऐड कर देना है। खैर, तो हम लोग का जो प्रोडक्ट इंसर्ट का जो पेज है वो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म नाम से बन गया है। अभी प्रोडक्ट फॉर्म में हमको सिर्फ एक ही डेटा चाहिए इंसर्ट करने के लिए, वो है नाम, प्रोडक्ट का नाम। तो नेम और सेट नेम, ठीक है। डिस्क्रिप्शन चाहिए नहीं, हटा दो। अब यहाँ पे क्रिएट न्यू कैटेगरी लिखा हुआ है, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। फिल आउट
दिस फिल आउट द नेम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, डोंट वरी, वी कैन अपडेट फर्दर। ठीक है, नाम उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बाद में चेंज कर सकते हैं। ये कैटेगरी टाइटल की जगह चेंज करके लिख देंगे प्रोडक्ट नेम, पब्लिक को बढ़िया दिखना चाहिए। ये कैट टाइटल की जगह हो जाएगा नेम, ऑन क्लिक में यहाँ पे होगा सेट नेम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे यहाँ डिस्क्रिप्शन डिस्कस हुआ है तो उसको हटा देना, डिस्क्रिप्शन का पूरा इनपुट टाइप के साथ हटा दें। क्रिएट बटन लिखा हुआ है और ये इंसर्ट का फंक्शन है जो कि हमको पास करना है नाम के साथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेम। ठीक है, और जैसे हम लोग कैटेगरी, देखो कैटेगरी के अंदर में एक्शन वो बनाए थे, कैटेगरी के पेरेंट में यहाँ पे फंक्शन बनाए थे, इसमें क्रिएट के अंदर यहाँ बनाए थे और इसको पास किए थे। एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे यहाँ पे भी। सारा फाइल क्लोज कर देते हैं, बढ़िया से देखो कैसे करने जा रहे हैं, अच्छे से देखो। ये पूरा फॉर्म है जो तुमको एक्सेस मिलेगा कहाँ, क्रिएट के पेज में। तो यहाँ पे हम अपना RAFC और यहाँ पे page.js और इस जगह पे प्रोडक्ट फॉर्म, सिंपल। तो प्रोडक्ट का जो फॉर्म है वो आ गया। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे वो देखो, तो /admin/products/create और तुम्हारा पूरा पेज इंसर्ट का आ जाएगा। DB कनेक्शन नहीं आया है क्योंकि यूज़ कहीं पे हुआ है, तब कहीं पे तो इस्तेमाल किए हम ऑफकोर्स, लाइन नंबर 12 में। हाँ, ये इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो आप हटा दीजिए। ठीक है, इस जगह पे आ गए। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डालना है, चूँकि ये बीच में नहीं है तो इसको बीच में कर देते हैं, तो ये सेंटर में दिखना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे आते हैं और इसका डिव बनाते हैं, फ्लिक्स लगाते हैं, फ्लिक्स-1 लिखते हैं और जस्टिफाई यू ऑल नो सेंटर, हम इसके बीच में लेते आए। प्रोडक्ट का नाम डिसाइड करो और क्रिएट पे क्लिक कर दो, बस। आगे क्या होगा, एक प्रोडक्ट का डेटा इंसर्ट होगा विथ सिंगल कॉलम, नेम और स्लग होगा, बाकी सब नलेबल होगा, बाद में एडिट करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को यहाँ पर अच्छे से मैनेज कर लिया है और इंसर्ट का फंक्शन बनाना है। जो फंक्शन बनेगा कहाँ, यहीं बनेगा ऑफ कोर्स। तो हैंडल प्रोडक्ट क्रिएट असिंक्रोनस, यू कैन गो लाइक दिस, क्योंकि सर्वर कंपोनेंट है तो ये सब पॉसिबल है। यूज सर्वर इफ़ वी नीड अ सर्वर थिंग, DB डेटाबेस कनेक्शन, कॉल इट एंड जस्ट लेट, और मेरे पास जो डेटा आएगा ना वो सिर्फ नाम आएगा। ठीक है, तो पैरामीटर में जो आएगा वो पहले से रख लेते हैं। आई हैव अ न्यू डेटा कॉल्ड द मॉडल नेम इज़ अ प्रोडक्ट, और उसके बाद छोटी ब्रैकेट या डॉट क्रिएट डॉट इंसर्ट, क्रिएट ना, प्रोडक्ट डॉट क्रिएट इज़ अ फंक्शन, और आई नीड अ डेटा कॉल्ड नेम, इट मस्ट बी ऑब्जेक्ट, की का नाम यही, वैल्यू का नाम यही, बस। दूसरा वाला जो है ना वो स्लग है, और स्लगीफाई करना पड़ेगा। बिल्ट इन कोई भी स्लगीफाई करने वाला प्लगइन नहीं है आपके पास, तो आपको जावास्क्रिप्ट में हाउ टू स्लगीफाई इन नेक्स्ट.js, तो नेक्स्ट.js में कैसे करेंगे, इसके लिए आपको कोई ना कोई एक मज़ेदार सा कोई एक तो पैकेज मिल जाएगा जो आपको आराम से कर सकते हैं। तो स्लगीफाई करने का तरीका ये रहेगा कि ये फंक्शन स्लगीफाई है, ये देखो स्लगीफाई है, और उस स्लगीफाई में अपना डेटा को इंसर्ट करेंगे। चलिए, स्लगीफाई ये है npm मॉड्यूल जिससे हम करेंगे इंस्टॉल। इसको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा पैकेज है जिसे स्लग बना देगा ये, npm इंस्टॉल स्लगीफाई। बस इसके बाद आप आइए यहाँ पर और यहाँ पर अपना कमांड को बंद करके इसको चला दीजिए, npm इंस्टॉल स्लगीफाई। जैसे होगा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, बस ये फंक्शन यूज़ करना है जहाँ तुमको यूज़ करना है, और तुम उसको स्लगीफाई में कन्वर्ट कर सकते हो। बट इस बात का ज़रूर ध्यान दे देना कि जो स्लगीफाई हो रहा है उसमें क्लाइंट रिक्वायर्ड तो नहीं है,
कि पहले देख लो कोई एरर तो नहीं आता। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्लगीफाई, ये आ गया, और इसमें नेम को पास कर देंगे। तो नाम क्या हो जाएगा, स्लगीफाई हो जाएगा, कॉलम क्या है, स्लगीफाई, पास हो गया। npm रणदेव। इंसर्ट होने के बाद हमको रिडायरेक्ट करना है वेयर, अभी के लिए तो फॉर नाउ /admin/product क्रिएट में ही आ जाते हैं, बाद में चेंज करेंगे, होम व्यू पेज में जाएंगे। तो ये यहाँ से स्लैश हटा दें क्या, हाँ हो गया काम। ये हैंडल प्रोडक्ट क्रिएट जो है ये इसमें पास कर देते हैं, देखो ठीक है। पास करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ये नाम को चेंज करके इस नाम से कन्वर्ट कर देंगे। और जो फंक्शन कहाँ गया, फॉर्म टैग, अबे फॉर्म टैग किधर गया, अच्छा फॉर्म टैग की जरूरत नहीं है, बटन पे जाना है, हाँ बटन से, ये बटन पे चेंज कर दिया फंक्शन को एज इट इज़। रिफ्रेश करो, चेक करो कोई एरर तो नहीं, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका रिएक्ट का ही यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जेएस में अलाउड है नहीं है उसको देखना ज़रूरी होगा, नहीं है अलाउड तो उसका एक तरीका है, निकाल देंगे। वेट करो, क्योंकि बंद कर दिए थे हम, तो कंपाइलेशन में टाइम लगेगा ही लगेगा। देखो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माई पाइथन, सॉरी मैं कोर्स थोड़ी डाल रहा हूँ, माई शैम्पू क्लिनिक प्लस ₹2 वाला, हम स्लग ऐड करने के लिए चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चूँकि क्रिएट पे क्लिक किए हैं, और हमको देखना है अपना पोस्ट मेथड, चेक कर रहे हैं काम करे, मतलब क्लियर रिडायरेक्ट इंपोर्ट नहीं हुआ है, इसलिए रिडायरेक्ट काम भी नहीं करेगा। ये बहुत मुश्किल है, और यूनिकनेस डालना था वो भूल गए हम, अच्छा बाद में डाल देंगे। इस बात पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका हाँ यूनिक हो जाए, मतलब सेम स्लग बार बार ना आए। देखो ये कुछ एरर, प्रोडक्ट भी इंपोर्ट नहीं हुआ है, प्रोडक्ट वी नीड टू इंपोर्ट, ऐसे एरर्स आते हैं तो समझो फंक्शन काम कर रहा है। कभी मतलब बेसिकली नहीं होता, जैसे बच्चा पैदा होता है तो रोता है, तो लोग रोता है तो लोग खुश हो जाते हैं, सब ठीक है। हम प्रोग्रामर की ज़िंदगी में एरर आना एक खुशखबरी है। mongoose.models नहीं होगा, मॉडल होगा, यहाँ पे एस लगा के गलती से, वापस से मॉडल के पास जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे मॉडल्स लिखा हुआ गलती से, तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा। हाँ यहाँ तक पहुँच गए हम। 404 का एरर, वो देखो ये गलत रिडायरेक्ट हो गया, वो स्लैश लगेगा जो आगे में हम लगाए थे, और वो गलती से ये नहीं हमेशा नहीं लगता है, इनिशियल टाइम से ही शुरू करना पड़ता है। खैर छोड़ो, उतना इशू नहीं है, आपका डेटा इंसर्ट हो रहा है। अब उसमें स्लग गया कि नहीं गया इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम स्लग का इस्तेमाल किए हैं और हम ये चाहते हैं कि MongoDB को खोल के देख लें। हाँ गया तो होगा, कंफर्म है, बस हम मुझे देखना चाहते हैं डैश वैश ठीक ठाक से आया कि नहीं। शॉपर प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट है, स्लग वंडरफुल, देखो स्लग हो गया, तो स्पेस को डैश में कन्वर्ट कर दिया, परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ फाइन। और हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ अचीव कर लिया कि हाँ क्रिएट हो गया। तो अब हम लोग का क्रिएट होने के बाद मसला ये है कि इसी प्रोडक्ट फोल्डर के अंदर हम लोग को व्यू का पेज बनाना है, जो कि सारा पेज डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट दिखाएगा। तो उसके लिए अलग पेज बनेगा, ऑफ कोर्स उसका नाम हम लोग रख लेंगे व्यू, पहले फोल्डर का नाम व्यू होगा। तो ये कहाँ बन रहा है, प्रोडक्ट के अंदर, इसलिए प्रोडक्ट का व्यू, उसमें प्रोडक्ट व्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रोडक्ट के अंदर है तो प्रोडक्ट का ही व्यू है। फिर उसके अंदर में एक डायनेमिक राउट, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट आईडी के साथ, या यू कैन गो विथ अ स्लग ऑल्सो, ठीक है। बट अभी हम यूनिकनेस तो डाला नहीं गलती से, और इसके अंदर में page.js, तो ये डायनेमिक राउट बन रहा है। और डायनेमिक राउट ना व्यू के बाहर बन गया है, व्यू के अंदर बनेगा, व्यू उसके अंदर डायनेमिक राउट, उसके अंदर page.js, तो पाथ हो गया /view/id हो गया। तो हमारा राउट तैयार, RAFC
कंट्रोल स्पेस वो लोड करने लगता है, ये वाला पता नहीं फ़ायदा क्या, वो लोड तो हो ही रहा है। हाँ, तो ये मेरा बेसिकली वो जगह है जहाँ पे हम लोग व्यू करके पेज को देख सकते हैं, मतलब मेरा प्रोडक्ट सब ये वो जगह है, ये वो बाहर वाली जगह बताते हैं आपको। ये व्यू का पेज है, ओ ये किसका है, प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्ट, अच्छा ये बाहर वाला है। नहीं 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 नहीं, यही है वो जगह, ये वाला जो है पेज, ये एडमिन के बाहर मेन पेज है, ये मेरा प्रोडक्ट का पेज है, लैंडिंग पेज स्लैश प्रोडक्ट लिखने पे जो आएगा, यहाँ हम लोग कॉलिंग का काम करेंगे। कॉलिंग का काम कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास कंपोनेंट तो बना हुआ है कॉलिंग का। यहाँ से कैटेगरी टेबल को उठाएंगे, कॉपी करेंगे और इस जगह पे अपना एक बना लेंगे प्रोडक्ट कॉलिंग .jsx। एक बात बताएं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, तुम लोग ध्यान से सुनना। अगर हम लोग इस टेबल को और इस टेबल को डायनेमिक दोनों को एक जैसा कर दें तब क्या होगा? अंडरस्टैंडमेंट माइंड सोचो, इसमें हुआ क्या है, इसमें जो डेटा है वो टेबल तो ही है, लेकिन इसका जो कॉलम वो भी रो में चल रहा है, ये है रो। इसको भी अगर हम बाहर से पास कर दें तो ये कंपोनेंट रीयूजेबल हो जाएगा, राइट? और जो कॉलिंग ऑफ द रो है वो तो हो ही रहा है डायनेमिक, तो दोनों चीज़ को एडजस्ट कर लो। मतलब मैं मैकेनिज्म बताता हूँ आपको, प्रोडक्ट कॉलिंग हटा रहे हैं हम, और जो बाहर का कंपोनेंट जिसको ग्लोबल फोल्डर बोलते हैं कंपोनेंट का, ये वाला एडमिन वाला, तो बेसिकली यहाँ पर इस जगह पर हम कंपोनेंट को ग्लोबलाइज कर देते हैं। कहने का मतलब कि कैटेगरी का जो टेबल में डेटा ये वाला पास हो रहा है, ये भी हम लोग बाहर से देंगे। मतलब ये जो वेरिएबल है इसको हम लोग एज अ प्रॉप्स मान लेते हैं हेड नाम से, ठीक है? और जहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे हैं वो ये वाला जगह है, ठीक है? तो यहाँ तो कैटेगरी पास हो ही रहा है, इसके साथ साथ हम लोग इसका हेड भी दे देंगे। तो जो हेड मतलब कॉलम का टाइटल क्या क्या होगा, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम उस वेरिएबल को, उस जगह को, उस डेटा को डायनेमिक कर सकते हैं, ठीक है? और डायनेमिक कर देंगे तो हेड वाला को भी यहाँ से पास कर देते हैं। तो देखोगे ऑपरेशन में तुम्हारा कैटेगरी में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तुम आउटपुट दिखा देते तुमको, कैटेगरी को पहले देख लो, क्योंकि वहीं से छेड़छाड़ कर रहे हैं तो वहाँ कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। पहले ये देख लो, ठीक है? ओके, वो वेरिएबल का नाम नहीं चेंज किया, अंदर कॉलिंग टेबल है और इसका वेरिएबल का नाम में हेड आ जाएगा, सिर्फ सिंपल हेड। और गिनती करके हेड को तो डेटा नहीं दे रहा, हाँ ठीक है, रिफ्रेश। अगर डेटा आ गया तो सब ठीक है। देखो वैसे ही है, इसी टेबल को हम अपने प्रोडक्ट कॉलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिमाग लगाओ, हेडिंग और डेटा दोनों हम बाहर से पास करेंगे। तो हम लोगों ने इसको ग्लोबल हो गया ना, कि किसी का स्पेशल कंपोनेंट तो नहीं रहा, तो इसको खींच के यहाँ कंपोनेंट फोल्डर में डाल देंगे। डाल दिया, इसका नाम कैटेगरी टेबल है, इसका नाम सिंपली हम लिख देंगे कॉलिंग टेबल। किसी भी तरह का कॉलिंग के लिए अभी काम आएगा। अंदर ऐसा नहीं वहाँ नाम बदलने से हो जाएगा काम, कॉलिंग टेबल, ठीक है? तो टी कैपिटल कॉलिंग टेबल नाउ ग्लोबल वर्क करेगा, ठीक है? तो हम प्रोडक्ट कॉलिंग जब करने जाएंगे, पहले तो ये देख लो कि हम लोग का यहाँ कॉलिंग हुआ होगा, इसका सही पाथ आया कि नहीं आया। देखो डॉट डॉट स्लैश अपने आप अपडेट हो गया, तो सही है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इस जगह पर तुम देखोगे ये वाला फोल्डर है मेरा, ये वाला। तो हम लोग इस जगह पे भी कॉलिंग का काम करेंगे और उस कॉलिंग में डेटा को पास कर देंगे, जस्ट लाइक दिस, कॉलिंग टेबल, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे डाटा पास करेंगे जो कि लूप से डेटाबेस से आएगा, और हेड पास करेंगे जो हम लोग खुद का बनाएंगे एरे। तो यहाँ पर इसको असिंक्रोनस करेंगे, ASYNC, ठीक है? और यहाँ पे कॉन्स्ट पास ऑल द कंपोनेंट्स प्रोडक्ट्स अवेट प्रोडक्ट मॉडल इंपोर्ट करना होगा, डॉट फाइंड, ठीक है? हो गया कॉन्स्ट। अब इसका नाम हेड रख लेते हैं। अब हेड इज जस्ट एरे, हमको आईडी चाहिए, हमको नाम चाहिए प्रोडक्ट का, हमको प्राइस चाहिए, हमको डिस्काउंट प्राइस चाहिए, हमको और क्या दिखाए, स्टॉक या कुछ और, ठीक है? डिसाइड तुमको खुद ही कर लेना है। एक और प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ कॉलम कम ज़्यादा जाएगा, उसका भी कोई उपाय लगाना पड़ेगा। एक मिनट रुको, अंदर के हेडिंग के बारे में तो सोच लिया, बॉडी के बारे में सोचा नहीं।
नहीं सोचा, इसके तो डायनेमिकेशन नहीं हो सकती क्योंकि इसका नाम अलग अलग रखा हुआ है, कैट आईडी, कैट डिस्क्रिप्शन, इसको डायनेमिक नहीं कर सकते हैं। तो कंट्रोल जेड, यस कंट्रोल जेड, देखो कैटेगरी टेबल, वापस कैटेगरी टेबल अपनी जगह पे। एक मिनट, देखो जहाँ कैटेगरी था वहाँ वापस भेज दिए, और इसमें जो चेंजेस किए थे वो भी करते हैं, वापस अपनी जगह पे, और हेड हटा दो, और इसका नाम था टेबल हेड। मतलब जितना मेहनत किए थे सब बर्बाद हो गया, क्योंकि अंदर का लॉजिक तो चेंज नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा था कि हम डायनेमिक डेटा कर लें, मतलब दोनों जगह अलग अलग कॉम्पोनेंट कर लें। हम सोचे थे, विचार था, धारा था, इसको कंट्रोल जेड करके वापस से जगह पे लाना है। सब कॉलम सब का नाम इसको ब्लैंक कर देंगे, हेड वेट पास नहीं हो सकता इसमें। और इसके प्रोडक्ट के कॉलिंग में यहाँ पर इसका वेरिएबल का नाम चेंज होगा, नो नीड टू पास अ डेटा। कट कर लो इसको, इसको कट कर लो, ये अंदर चला जाएगा। देखो जो काम कर रहे हैं ना, उस काम को वापस से जगह पे लाना भी एक कला है। अगर आप लेते आए तो सब काम हो गया आपका, देखिए, ठीक है। तो अगर कोई एरर ना आए तब आप बहादुरी है, नहीं तो एरर आ गया तो क्या बहादुरी। देखिए, डोंट नीड टू पास अ डेटा, एक्चुअल में ये कॉल करने ही नहीं है हमको तो नया बनाना पड़ेगा। सब ठीक है क्या? देखो एरर का सामना करते हैं। कुछ नहीं, सब ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ना क्या करेंगे, अब कॉपी पेस्ट करेंगे जो कर रहे थे, जो बाद में दिमाग में आया कि नहीं करना चाहिए, एक तो यूनिवर्सल कॉम्पोनेंट बनाते हैं ऐसा सोचा था, बट अब प्रोडक्ट कॉलिंग डॉट जी एस एस, प्रोडक्ट कॉलिंग डॉट जी एस एस, उसके बाद यहाँ पर कॉलिंग। तो कॉलिंग टेबल, कैटेगरी टेबल लिखा हुआ है, इसकी जगह पे इसको नाम प्रोडक्ट टेबल, ठीक है, प्रोडक्ट टेबल या प्रोडक्ट कॉलिंग, प्रोडक्ट कॉलिंग, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट कॉलिंग इज़ अ वेरिएबल नेम, ठीक है। तो हमारा जो कंपोनेंट है उसका नाम में आईडी है, और क्या क्या चीज़ चाहिए वो यहाँ डिसाइड कर लो। नेम चाहिए, प्राइस चाहिए, देखो डिस्काउंट प्राइस चाहिए, डिस्काउंट प्राइस, और लास्ट इतने ही डेटा बस, इतने ही डेटा बस। और ये प्रोडक्ट हेड से चल जाएगा, ठीक है। डेटा जो हम पास करेंगे वो आएगा। चलो ये प्रोडक्ट कॉलम बन गया। अब इसको हम लोग यहाँ पर, इसको इस जगह पे रेंडर करेंगे। पेज का नाम है ये, यहाँ पर। अब ये डिव है, ये पैराग्राफ है, और यहाँ पर कॉलिंग, प्रोडक्ट कॉलिंग, ये देखो कंपोनेंट पास हो गया। और डाटा के प्रॉप्स के तौर पे प्रोडक्ट यहाँ पे पास कर लेना। देखो पी गलती से कैपिटल हुआ है यहाँ पे, इसको अवॉइड करना। वेरिएबल का नाम में कभी कैपिटल नहीं डालना। हाँ, डेटाबेस का नाम मतलब मॉडल का नाम, हाँ रख सकते। ये यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कॉलिंग का जो कंपोनेंट बना हुआ था वो आ गया है। अब इसके अकॉर्डिंग करना है तो यहाँ पे नेम डालना है। दूसरा है प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, इस तरह की चीज़ें हैं। और क्या है, और कुछ होगा, यहाँ पे नाम चेंज करना पड़ेगा पब्लिक को दिखाने के लिए। देखो यहाँ पे नेम आ गया, यहाँ पे प्राइस, वो सब दिखाएंगे बाद में जब डेटा एडिट हो जाएगा तब कर लेंगे। तो ये हो गया मेरा कॉलिंग ऑफ द टेबल। तो हम लोग इसको एक्सेस कैसे करेंगे? इसके लिए कोई लिंक लगाएं यहाँ पे? नहीं, प्रोडक्ट्स, बस पेज ट्राई करते हैं एक्सेस करने का। देखो बाकी प्राइस नहीं है, डिस्काउंट प्राइस तो अभी ब्लैंक ही पड़ा हुआ है। वो एक्सेल वाला बात इधर आ गया है क्योंकि कॉलम कम है, ठीक है, मतलब हो गया है। इसको बस हम लोगों को प्राइस की तरह कॉपी पेस्ट करना है। इसको कंट्रोल डी करेंगे तो हो जाएगा। और यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस चेक करो, एडिट अपनी जगह पे पहुँच गया। तो हम लोग इसके ऊपर वाला जो सेक्शन है ना वो यहाँ पे बनाए थे, दिखाते हैं। देखो ये बनाए थे हम यहाँ पे, मैनेज और एडिट का बटन बनाए थे।
कॉपी कर लो, टाइम बचाओ और यहाँ पे आओ पेस्ट करो। ठीक है, मैनेज प्रोडक्ट की जगह मैनेज, कैटेगरी की जगह प्रोडक्ट्स लिख दो और ऐड न्यू प्रोडक्ट लिखो। और कहाँ भेजना है तो बस यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखो तो पूरा पैटर्न सही है, हो गया। तो हमारा जो बटन है वो भी ऐड हो गया इसमें। अभी लिंक इंपोर्ट नहीं है क्योंकि कॉपी पेस्ट किया तो उसमें लिंक कंपोनेंट था। देखो अब चेक करो, इंसर्ट और प्रोडक्ट का ये देखो परफेक्ट। अब वो जो बटन, वो जो पेज बनाया इंसर्ट का वो खुल रहा है, यानी मेरे पास आ गया है डेटा। ठीक है, तो आसानी से हम इस पर क्लिक करेंगे और हम लोग अपने क्रिएट के पेज में पहुंच जाएंगे। क्रिएट होने पर जो फंक्शन काम कर रहा है, पेज काम कर रहा है, ये यहाँ काम कर रहा है और हम इसको बैक कर देते हैं ताकि कॉलिंग पे आ जाए। अभी तो फिलहाल कॉलिंग पे, जब पूरा बन जाएगा तो कॉलिंग से हटा के हमको व्यू पेज में लेके जाना है ताकि और डेटा डाल सके, क्योंकि अभी नाम ही डाल रहे सिर्फ। तो देखो प्रोडक्ट मान लो है लावा स्मार्टफोन KKT 40+, ये वर्जन मॉडल है। देखो ऐड हो गया, तो ये कंफर्म हो गया कि हाँ प्रोडक्ट इंसर्ट हो रहा है। और अब हमको प्रोडक्ट के व्यू का पेज बनाना है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट के बाकी इन्फॉर्मेशंस को एक एक करके डाल सके, बना सके। ठीक है, इतना ही करते हैं, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।